अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए हलीम की झटपट रेसिपी लेके आई हूँ। ये ना सिर्फ जल्दी से तैयार हो जाती है बल्कि जायके में भी बहुत ही शानदार और मज़ेदार होती है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से ये डिश आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप इसे सहरी या इफ्तारी दोनों में खा सकते हैं। दोनों में आप पराठे के साथ, नान के साथ या रोटी के साथ खाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप नान या रोटी नहीं भी खाएँगे, खाली चम्मच के साथ ही इसको खा लेंगे, फिर भी आपको फुल एनर्जी मिलेगी और आप इसे बहुत एन्जॉय करेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ दालें ले ली हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। तो जनाब, मैंने आधा-आधा कप ये सारी दालें ली हैं। बग़ैर छिलके की दालें आपने लेनी हैं। आधा कप मैंने सब दालों का लिया है, मूँगी, मसर, माश, चने की दाल, और आधा कप ही मैंने चावलों का लिया है। और मैं क्योंकि झटपट रेसिपी आपको दे रही हूँ, तो ये जो हलीम है ये मैं कुकर में तैयार करूँगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं धो के अच्छी तरह कुकर में डाल दूँगी। और अब मैंने गंदम का दलिया ले लिया है। ये पैकेट वाला दलिया है, ये तकरीबन 2 से ढाई चम्मच ही मेरे पास घर में मौजूद था, मैंने इतना ही ले लिया है। आप अगर चाहें तो चक्की में पिसा हुआ गंदम का दलिया भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आधा कप ले लिया था जौ का दलिया। दलिया ज़रूर आपने इसमें डालना है, चाहे जौ का है, चाहे गंदम का है। तो दलिये को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि दलिये के साथ ही हलीम का जो टेक्सचर है वो बहुत शानदार आता है। अच्छा, मैंने सारी दालें धो के कुकर में डालनी थी और इस दलिये को भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था और इसको भी मैं दालों के साथ कुकर में डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैंने जौ का दलिया ले लिया था। जौ के दलिये को भी मैं अच्छी तरह चुन के साफ़ करके वो भी मैं इसके अंदर ही शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा मैंने क्या-क्या इसमें शामिल करना है, आपने एंड तक वीडियो को देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अच्छा, मैंने ले लिया था लहसुन, अदरक और प्याज। प्याज इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में जाएगा, लहसुन और अदरक आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। नॉर्मली जितना खानों में डालते हैं उससे ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को मैंने कर लिया था ग्राइंड। तो मैंने ये ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर भी अब दालों में शामिल कर दिया था और पानी भी डाल दिया था। इसके साथ मैंने इनको गलाना था। अब ड्राई मसालों में मैंने ले लिया है नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया, या आपने हस्बे ज़ायक़ा ही ले लेना है। और इसको भी मैंने कुकर में शामिल कर दिया था। और उसके बाद मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया था और वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, उसको मैंने ऐसे ही साबुत ही कुकर में शामिल कर दिया। अब सारी जो चीज़ें हैं वो कुकर में हैं और अब मैं कुकर को वेट लगा दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो इतने में मैंने बारीक-बारीक प्याज काट ली थी और कढ़ाई में ऑयल डाल के इस प्याज को अब मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। ज़्यादा तेज़ कलर आपने नहीं देना और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए तेज़ ऑयल में प्याज को डालना है, ताकि ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगा, आपने साथ ही इसको निकाल लेना है। और ऑयल जो है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और ब्राउन की हुई प्याज को भी, तली हुई प्याज को भी सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, आपने देखा है कि मैंने तमाम चीज़ें कुकर में शामिल करके और कुकर को 5 मिनट के लिए वेट लगा दिया था। अलहदा से मैंने चिकन को नहीं बॉयल किया, ना उसमें अलहदा से मसाले डाले, क्योंकि ये झटपट रेसिपी है, जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो आपने इसी तरह से करना है, जल्दी से कुकर में सारे मसाले, चिकन और दालें डाल के उसको गला लेना है। तो 5 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला तो गोश्त जो था, वो मीट जो था चिकन का, वो गल गया हुआ था, उसको मैंने सेपरेट कर लिया। और प्याज की तरफ देखा तो प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, मैंने इसको भी सेपरेट कर लिया अब, और ऑयल भी सेपरेट कर लिया, क्योंकि वो ऑयल हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा प्याज में कलर आया है। ये मैंने अलहदा बर्तन में निकाला हुआ है और ये जो ऑयल है ये हम ऐसे ही रख देंगे और इसको फिर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो दालें थी वो मैंने ग्राइंड कर लीं और चिकन जो था उसको मैंने सेपरेट कर लिया था, उसको अब मैं बाद में हाथ से ही श्रेड कर लूँगी। दालों का टेक्सचर आप देख रहे हैं, दलिया भी इसमें शामिल किया हुआ था, कितना क्रीमी सा और स्मूथ सा इसका टेक्सचर है। ये बिल्कुल परफेक्ट है इस वक़्त। तो अब आगे क्या स्टेप्स करने हैं मैंने, आपने साथ ही वीडियो को देखते रहना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये है मसालों में कि मैंने 2 चिकन क्यूब ले लिए थे और चिकन क्यूब को मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करना था और साथ ही मैंने दाल मसाला ले लिया था। यहाँ पर ये बात आप नोट कर लें कि मैंने दाल मसाला लिया है। थोड़े से पानी में 2 चिकन क्यूब डाले हैं और साथ ही मैंने 3 से 4 चम्मच दाल मसाले के लिए हैं। मैंने यहाँ पर हलीम का मसाला यूज़ नहीं किया। मैंने दाल मसाला यूज़ किया है, इसके साथ भी A1 और बड़ी ज़बरदस्त और फर्स्ट क्लास हलीम तैयार होती है, आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको।
अच्छा, जो मैंने चिकन सेपरेट किया था उसको मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं और उसके बाद मैं इसको हाथों के साथ ही श्रेड कर लूँगी ताकि इसके जो रेशे हैं वो अलग-अलग हो जाएँ। कोई लंबा चौड़ा इतना प्रोसेस नहीं है, रमज़ान में आपको पता है टाइम भी कम होता है, झटपट से हर चीज़ तैयार चाहिए होती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह से जब भी आप हलीम बनाएँगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और रमज़ान के बाद भी आप इसको बार-बार बनाएँगे और बार-बार एंजॉय करेंगे। और जो हमने ऑयल पहले सेपरेट कर लिया था प्याज ब्राउन होने के बाद, उसको हम एक अलहदा बर्तन में अब दोबारा से डालेंगे। वो सारा ऑयल ही मैं डाल दूँगी इसमें, क्योंकि पहले तो मैंने जिस वक़्त दालें बॉयल की थी तो उस वक़्त तो ऑयल हमने इस्तेमाल नहीं किया था। अब ये प्याज जो ब्राउन किया हुआ ऑयल है ये अब हम पतीली में डालेंगे और इसके अंदर जो है वो अब हलीम का सारा मसाला तैयार होगा। जो सारा प्याज मैंने ब्राउन किया था वो अभी यूज़ नहीं किया, उसमें से थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है, तकरीबन 1 कप जितना। और इसको मैं इस ऑयल में ही गरम करूँगी और उसके बाद इसमें मैंने अब हलीम का टेस्ट निकालने के लिए जो मसाले डालने हैं वो अब आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि हलीम तैयार करते हुए अगर आप ऑयल पहले डाल देंगे तो वो ऑयल आपका सारा हलीम जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, आपको ऊपर से डालने के लिए ऑयल नहीं मिलेगा। इसलिए हमने अलहदा से प्याज ब्राउन किया था और उसके बाद ऑयल को और प्याज को सेपरेट कर लिया था। वही ऑयल मैंने अब पतीली में डाला है, उसमें प्याज ब्राउन किया हुआ डाला है और चिकन जो श्रेड किया हुआ था वो भी डाल दिया था। अच्छा, जो चिकन क्यूब और दाल मसाला मैंने अलहदा से पानी में डिज़ोल्व किया था उसको मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। अब सारा जो हलीम का टेस्ट है वो इस मसाले पे डिपेंड करता है। वो जो हलीम में हमने पहले मसाले डाले थे वो एक अलहदा चीज़ है, पर अब हलीम का टेस्ट इस मसाले से निकलेगा। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जो दालें हमने ग्राइंड की हुई थी उसको अब हम इसमें शामिल करेंगे और ये इंतहाई मज़ेदार और लज़ीज़ किस्म की हलीम आपके लिए तैयार होने वाली है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। थोड़े से स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है, पर इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं आपको अब रिव्यू एक दे देती हूँ। दालें, चिकन और सारे नॉर्मल मसाले जो डेली यूज़ के मसाले हैं वो आपने डाल के कुकर को 5 मिनट के लिए चला दिया था और उसके बाद प्याज ब्राउन करके आपने सेपरेट कर लिया था, चिकन श्रेड कर लिया था और उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया था। हलीम का टेक्सचर जो है वो अब आपके सामने है, कोई हमने मेहनत नहीं की, कोई घोटा नहीं लगाया, कुछ भी हमने अलहदा मसाले-वसाले कुछ भी तैयार नहीं किए। बस इस तरीके से आप तैयार करेंगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आप इसको बार-बार बनाएँगे और एन्जॉय करेंगे। अच्छा, ये जो है अब सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और सिर्फ़ मैं ये जस्ट करूँगी कि इसको एक मधानी, मेरे पास ये हैंड मिक्सर की तरह की मधानी थी, उसके साथ लेके मैंने इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लिया था। बाकी मैंने डोई के साथ, चम्मच के साथ, जो खाना पकाने वाला चम्मच होता है उसके साथ मैंने थोड़ा-सा मैश भी किया था। बाकी हलीम का टेक्सचर इंतहाई रेशेदार और बड़ा ही लाजवाब, आपको नज़र आ रहा होगा चिकन के किस तरह के रेशे बन गए हैं और हलीम जो है वो किस तरह के टेक्सचर की स्मूथ सी है और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब, खुशबूदार इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इंशाअल्लाह ताला आप जब इस तरीके से बना लेंगे, आपको न सिर्फ़ ये मेथड ईज़ी लगेगा बल्कि एक लाजवाब और बहुत ही शानदार किस्म की हलीम जो है वो आपको खाने को मिलेगी और आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। अगर आप इसको किसी को गिफ्ट भी करेंगे तो सब आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएँगे कि ये आपने कैसे बनाई थी। तो ये लवाज़मात जो हैं ये हलीम के साथ ज़रूर होते हैं। मैंने पुदीना, अदरक और हरी मिर्च और नींबू ले लिया था, एक प्लेटर इसका सजा लिया था और उसके साथ ही मैंने जो प्याज़ ब्राउन किया था वो भी मैंने सेपरेट बर्तन में रख लिया था ताकि सर्विंग करते हुए इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं ये हलीम जिस वक़्त हम सर्व करेंगे उसकी गार्निशिंग में इस्तेमाल होंगी। थोड़ा-सा ऑयल अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ था जो मैंने प्याज़ ब्राउन करके थोड़ा-सा और सेपरेट कर दिया था, वो अब मज़ीद गार्निशिंग करने के काम आएगा। अच्छा, हलीम मैंने सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल ली थी और जो ऑयल प्याज़ ब्राउन किया हुआ था उसको मैंने चम्मच के साथ ऊपर डाल दिया है ताकि ये मज़ीद शाइनी हो जाए। अच्छा, जो तरी होती है वो बना के आपने नहीं डालनी, वो बिल्कुल सालन की तरह की लुक देगी और फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। हर चीज़ का अपना एक डिफ़रेंट लुक होती है, डिफ़रेंट टेस्ट होता है, उसको उसी तरीके से सर्व करना चाहिए। तो ये ऑयल जो था ये मैंने ऊपर डाला और बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके मैं ऊपर डाल रही थी। पुदीना, अदरक और कटी हुई हरी मिर्च डाली है और उसके बाद फिर मैंने ब्राउन किया हुआ प्याज जो था वो स्प्रिंकल कर दिया था और सबसे ऊपर मैंने नींबू लगा दिए थे। अच्छा, इनके बगैर हलीम का मज़ा नहीं आता, ये आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करना है। और ऑयल की टिप मैंने आपको दे दी है, ये आपने तैयार करते हुए बीच में नहीं डालना ऑयल, नहीं तो ऑयल जो है वो दालें जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी और आपको एंड में नहीं मिलेगा।
ये आपने अलहदा ही प्याज ब्राउन करना है और उससे आपने सेपरेट निकाल लेना है। और जब भी आप हलीम सर्व करें, आपने हलीम के ऊपर चम्मच से इस तरह डाल देना है। इस तरह हलीम बहुत ही शानदार लगेगी और बहुत शाइनी नज़र आएगी, इसके ऊपर की सरफेस बहुत शाइनी नज़र आएगी। और जो चीज़ें मैंने काटी हुई थी जूलियन कटिंग में, इस तरह आपने ऊपर डेकोरेट कर देनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और शाही हलीम तैयार हुई थी। तो मेरी फैमिली ने तो बहुत एंजॉय किया। अब आपकी बारी है, इसको ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपने देखा इसमें टमाटर मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने टमाटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, नहीं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल उलट-पुलट हो जाएगी, टेस्ट कहीं का कुछ और बन जाएगा और आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। बस यही चीज़ें डालनी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे पूरा यकीन है और पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से जब भी आपने हलीम बनाई तो आप बाज़ार से हलीम लाना, खाना बिल्कुल भूल जाएँगे। इसे ना सिर्फ ख़ुद भी बनाएं और एंजॉय करें, बल्कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि सबको इस ईज़ी पीज़ी सी रेसिपी का पता चल सके। ये बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है, हमारे बहुत सारे इवेंट्स में इसको बनाया और खाया जाता है और पसंद किया जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई देसी और बड़ी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। मुझे सपोर्ट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।